बात करते हैं दो विशेष दिन। जी हाँ, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। बात करते हैं दो विशेष दिन कैसा रहने वाला है हमारे तुला राशि के जातकों के लिए। क्या कुछ खास होने वाला है इस 2 दिन में? क्यों हम चर्चा कर रहे हैं इस 2 दिन की? क्या बड़ा बदलाव ला रहा है ग्रहों का? कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन में क्या उसका असर पड़ने वाला? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक जानकारी के साथ बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। जी हाँ, चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक। लिब्रा है आपका जोडियक साइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहां से देख रहे हैं आप, मुझे जरूर बताएं। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। बात करते हैं 3 और 4 अप्रैल, ये दो विशेष दिन तुला राशि के जातकों के लिए क्या बदलाव आने वाला है। बहुत ही सटीक जानकारी इसलिए देती हूँ कि मेरे सारे वर्ग के भाई बहन जो गाँव में रहते हैं, जिनको ज्योतिष नहीं आती है, जिनको ज्योतिष की जानकारी है, सबको एक रूप में मेरी बातें समझ में आए। अगर आप 12 में से 12 राशियों का नाम तक नहीं जानते हैं, केवल आप इतना जानते हैं कि आप है तुला राशि के जातक, तो हमें बताइए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा उपाय करना है। तो ये वीडियो आपके लिए है सटीक जानकारी के साथ। ग्रहों का प्रभाव सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 2 दिन क्यों बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में। चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी। मन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होंगे। जैसे लाइट जलती और बुझती है, जलती और बुझती है, बिल्कुल वैसे मन फ्लक्चुएट होता हुआ आपका नजर आ रहा है। शुक्र चूंकि आपका स्वामी ग्रह है, यहाँ बहुत ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा, जो कि खतरे की घंटी बजाएगी। इस पर भी बात करेंगे, प्रभावित करेगी आपको। मंगल थोड़ा सा यहाँ पर क्रोध और जल्दबाजी लाएगा और मानसिक अवस्था की धज्जियां उड़ने वाली है। जहां आप संयम, जहां आप धैर्य के प्रतीक हैं, वहीं आपके जुबान से ऐसे शब्द निकल जाएंगे कि बाद में आपको खराब लगेगा कि मैंने क्यों कह दिया, काश मैं उस वक्त थोड़ा सा चुप रह जाती या चुप रह जाता। ये मंगल करवाएगा, थोड़ा सा बचकर रहना है। शनि थोड़ी सी धैर्य की परीक्षा लेते हुए ये 2 दिन नजर आएंगे। पहले ही जानकारी हो जाए तो हम ख्याल भी रखेंगे अपना, है ना। इसका मतलब है कि मन दिल के बीच थोड़ा सा संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ उथल पुथल होगा मानसिक स्थिति में आपके तुला राशि वाले, जान लेते हैं ये विशेष 2 दिन में। अचानक विचार बदलेंगे आपके। किस तरह के विचार बदलेंगे? नहीं रहना है मुझे मेरे पति के साथ, क्या फायदा हो रहा है मुझे उसके साथ रहने का, मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं मालूम मैं अकेले जीवन कैसे बिताऊंगी, मुझे तलाक चाहिए। ऐसे बड़ी बातें आ जाएंगी दिमाग में। थोड़ा सा संयम रखें। आप पुरुष है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, इरिटेट हो गए आप ऑफिस में एक ही बात सुन के इरिटेट हो गए। अचानक से एक दिन आप निकले ही नहीं घर से। घर में लोग पूछ रहे ऑफिस क्यों नहीं जा रहे, छोड़ दिया मैंने काम, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं खाना खाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा, उस ऑफिस में नहीं जाऊंगा। आप इस तरह के बड़े डिसीजन ले लेंगे अचानक से। जरा धैर्य रखें। जब भी क्रोध में या जल्दबाजी में आप निर्णय लेंगे, वह गलत साबित होगा आपके लिए। तो ये 2 दिन चंद्रमा चूंकि फ्लक्चुएट हो रहा है, आप अपने बारे में इस तरह का निर्णय ले लेंगे कि बाद में आपको लगेगा कि काश मैं थोड़ा सा विचार कर लेती, है ना। तो थोड़ा सा संयम आपको रखना है। ओवर थिंकिंग और चिंता इतनी बढ़ेगी कि रात भर करवटें बदलोगे एक ही बात सोच सोच के। उसने आखिर ऐसा बोला तो बोला कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने क्यों बोल दिया, मैंने उसको इतना फायदा दिया, इतना मदद की, उसकी बारी आई तो वो पीछे हट गया। मतलब बेफिजूल की छोटी सी बातें आपको इतना परेशान करेंगे कि सोएंगे नहीं आप, करवटें बदलते रहेंगे, करवटें बदलते रहेंगे। ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। चंद्रमा भारी पड़ सकता है आप पर और कोई पुरानी बात आपको परेशान कर सकती है। पता चले वर्ष 2 वर्ष पहले किसी ने कुछ कहा है, वो बात अब आप उठा दिए। तुमने भी तो कहा था उस समय, मैं भूला नहीं हूं, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसी बातें, यानी कि आपके मन पर, आपके विचारों पर आपका कोई काबू नहीं रहेगा और ये केवल नुकसान का प्रतीक है। ये केवल नुकसान का प्रतीक है। यहाँ पर मैं मीठी बातें बोलने नहीं आई हूँ, आपको प्रसन्न करने नहीं आई हूँ। करोड़ों का आपको लाभ होगा और आप राजा बन जाएंगे जैसी बातें नहीं है। जब ग्रह फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो नुकसान भारी हो सकता है। तुला राशि वाले, आप धैर्य के लिए जाने जाते हैं, आप मिठास के लिए जाने जाते हैं, आप रिश्तों को पकड़ कर चलने वाले के लिए जाने जाते हैं। आपको मिले या ना मिले, आप दूसरों के लिए करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन चंद्रमा अस्त व्यस्त कर सकता है ये 2 दिन आपको।
तो फिर उस वक्त आप क्रोध पर काबू रखें, संयम रखें और कोई भी निर्णय अपने लिए ऐसे ना ले लें कि वो जो आपने छवि बना कर रखी है वो खराब हो जाए। ध्यान रखेंगे। रिश्तों में बड़ा मोड़ आने वाला है। पार्टनर से छोटी बात पर बड़ी बहस हो सकती है। मैंने कहा ना, थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है। मतलब जीवन साथी के साथ मामूली किसी एक कप चाय या एक गिलास पानी या तुमने ऐसा क्यों कहा, ये चीज यहाँ क्यों रखी पर बहस हो जाएगी और बहस इतनी बढ़ेगी कि फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा संभालिए रिश्तों को। रिश्ते हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पुराना प्यार का मैसेज आएगा। आहा, शुक्र भी तो एक्टिव है यहाँ पर। मैंने क्या कहा उस समय कि फंस सकते हो बुरी तरह। शुक्र थोड़ा सा हावी हो रहा, पर आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन फंस सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पुराना प्यार, 10 वर्ष पहले, शादी से 10 वर्ष पहले जिसको जानते थे, उसका अचानक से कॉल या मैसेज आएगा। आपका मन करेगा चलो मिल लेते हैं, चलो 5 मिनट बात कर लेते हैं, इसमें क्या जाएगा, अब तो दिन आगे निकल गए। लेकिन इस वक्त लिया गया कोई भी छोटा सा निर्णय आपको दुविधा में डाल सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। पुराना रिश्ता, नया मोड़, सीधी बात है। थोड़ी सी समझदारी से काम ले। अपनी उम्र का भी ध्यान रखेंगे, रिश्तों का भी ध्यान रखेंगे। जिस मोड़ पर आप खड़े हैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ, उस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। मेरे कहने का मतलब आप अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए करियर की बात करते हैं। आपको कोई नया आइडिया आने वाला है दिमाग में, और क्या आइडिया आएगा? अगर उस आइडिया पर आप काम करते हो तो बेहद सफलता मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी। बिल्कुल ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी, आपके लिए तालियां बजाई जाएगी, अप्रिशिएट किया जाएगा और बहुत बहुत अच्छा रहने वाला। शुक्र आपको बहुत तरह की चीजें देता है। आकर्षण बढ़ा रहा है तो आपका वर्चस्व भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। धन से जुड़े संकेत देख लेते हैं। आपको अचानक खर्च आएगा, आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए आपने अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, तो यहाँ पर पैसे निकाल कर, बैंक से लाकर, एटीएम से पैसे निकाल कर खर्च करते हुए नजर आएंगे आप कि चलो ना, मैं थोड़ा सा अपने ऊपर भी तो करूं, मैं पैसे कमा रहा हूं या कमा रही हूं और मैं खुद पर खर्च ही नहीं करता हूं। इस तरह के विचार आएंगे, खर्च करेंगे। छोटी बड़ी हानि के भी योग है 2 दिन। थोड़ा सा पैसे में सावधानी रखें। सावधानी किन बातों का रखना है? गुस्सा में कोई फैसला नहीं करना है। मैंने पहले भी कहा, आपका एक फैसला आपको नुकसान दे देगा और फिर बाद में बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। सोशल मीडिया पर किसी से झगड़े हो सकते हैं, फोन पर किसी से झगड़े हो सकते हैं, मोबाइल में मैसेज पर लिखकर, व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर किसी से झगड़े हो सकते हैं। जो कि राहु है ना, तो यहाँ पर भी ये सोशल मीडिया के थ्रू कोई दुश्मन बन सकता है, आपका बहसबाजी हो सकती है आपकी, उससे आपको बचना है। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है किसी पर। पैसे डूब सकते हैं, मान सम्मान पर खतरा पड़ सकता है। कोई पुराना फ्रेंड मिल जाए, बॉयफ्रेंड मिल जाए, कोई महिला है शादीशुदा, वो कहे कि चलो 1 घंटे के लिए, मेरा घर पास में है, इतने सालों बाद मिले, चाय पी कर आना। मान सम्मान पर खतरा पड़ सकता है, ध्यान रखें। चंद्रमा विचलित कर सकता है आपको, थोड़ा सा सावधानी रखें। तुरंत शांति के लिए सुबह सोकर उठें और ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर आप 108 बार जप करते हैं तो बहुत मानसिक शांति मिलती है और भाग्य भी बढ़ता है। अगर रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, जो रिश्ते हाथ से थोड़े से निकल रहे हैं, तो आप सफेद फूल अर्पण करें माता लक्ष्मी को। इत्र लगाएं, शुक्रवार के शुक्रवार परफ्यूम वगैरह लगाएं। शुक्र को थोड़ा सा बैलेंस करके रखें, रिश्ते सुधरेंगे। अपने जीवन से नकारात्मक चीजों को अगर आपको दूर करना है तो घर में आप कपूर जलाएं रात्रि को सोते वक्त। संपूर्ण घर में कपूर जलाकर दिखा दें, मुख्य द्वार पर रखकर सो जाएं, किसी भी मिट्टी के दिए में या पीतल के दिए में। तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जाती हुई नजर आ रही है। और अगर आप काले तिल का दान करते हैं, तो मैंने कहा ना शनि प्रभावित करेगा, शनि आपको छोड़ देगा। काले तिल का दान करें शनिवार को और सरसों के तेल का दिया जलाएं पीपल के वृक्ष में। तुला राशि वाले एक बात ध्यान से सुनिए, आप बहुत करते हैं दूसरों के लिए और करते रहेंगे। आप 80 वर्ष के भी हो जाएंगे ना, तब भी आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि मेरी कोई सेवा करे। तब भी आप ये सोचेंगे कि मैं और क्या कर सकता हूँ किसी के लिए, या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि परमात्मा ने ये नेचर आपको बनाया, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते। एक सत्य और यह है कि तुला राशि वाले जितना देते हैं उतना उनको नहीं मिलता है। इस बात का मलाल, इस बात का दुख होता है। कभी कभी अकेले में रो पड़ते हैं आप कि मैंने कितना किया इन लोगों के लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। फिर अगले दिन से आप दूसरों के लिए करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये उपहार स्वरूप ये स्वभाव आपको मिला है जो सबको नहीं मिलता है। बहुत सुंदर लोग हैं आप लोग, बहुत धैर्य वाले हैं, बहुत कोमल मन वाले हैं और बहुत दानी विचार के, देते रहते हैं। और ये देते रहने की वजह से हमेशा फलते हैं बहुत जीवन में। जहाँ जिस हिसाब से आप जन्म लेते हैं, जिस स्टेटस में, वहां से काफी ऊपर जाते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप तुला राशि के जातक हैं। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुभकामनाएं तुला राशि। धन्यवाद।